Hello everyone. Today we are starting with redemption of debenture by conversion. In this method, we will convert the debentures into equity shares or we will convert the old debentures into new debentures. So at the time of conversion, please note down one formula. Take pen and notebook. Write down number of shares to be allotted is equals to number of shares to be allotted is equals to debenture holder money upon bracket start face value plus premium minus discount bracket close. Now understand why we are calculating number of shares और number of debentures. नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी हम डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर डिबेंचर को न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो डिबेंचर होल्डर मनी मीन्स अगर डिबेंचर पार पे रिडीम हो रहा है तो 50,000 उतना ही मिलेगा जितना लिया था, और डिबेंचर अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम अमाउंट भी ऐड होगा डिबेंचर होल्डर मनी में. और नीचे क्या आएगा, इक्विटी शेयर जो हम दे रहे हैं, डिबेंचर के बदले इक्विटी शेयर दे रहे हैं, अगर वो पार पे इशू हो रहा है तो सिर्फ फेस वैल्यू आएगी 10 से डिवाइड होगा. या फिर अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर तो 10 + 5 रुपीज़ प्रीमियम है, या 2 रुपीज़ प्रीमियम है तो 10 + 2. अगर डिस्काउंट है, प्रीमियम नहीं है, अगर हम इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं डिबेंचर को कन्वर्ट करने के लिए तो 10 - 2, डिस्काउंट जो है वो 2 रुपीज़ का है तो हम लोग को -2 करना है. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं डाली है, वापस से बता देती हूँ. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू डिबेंचर होल्डर मनी अपॉन ब्रैकेट के अंदर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू ओनली या फिर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, जो भी रहेगा वैसे आपको करना है. क्वेश्चन में दिया होगा प्रीमियम पे है तो प्लस करना, डिस्काउंट होगा तो माइनस करना, इक्विटी शेयर पार पे इशू हो रहा है तो सिर्फ फेस वैल्यू से डिवाइड करना. तो आपको क्या आंसर मिलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर नंबर ऑफ न्यू डिबेंचर्स जो इशू करोगे आप. अच्छा, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री. फर्स्ट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट. डिबेंचर अकाउंट डेबिट का मतलब जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की 1000, उसके हिसाब से डिबेंचर को डेबिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड होता है डिबेंचर. अब डेबिट साइड लिख रहे हैं मतलब डिबेंचर का अमाउंट डेबिट साइड में आएगा. उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर अकाउंट डेबिट. जो भी अमाउंट हम लोग डिस्काउंट में दे रहे हैं वो डिस्काउंट हमेशा लॉस होता है तो डेबिट साइड आएगा. टू शेयर कैपिटल और डिबेंचर न्यू with the face value of new share और डिबेंचर issued. अगर शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू 10 है तो उसके हिसाब से जो शेयर कैपिटल होता है वो आएगा. टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं या डिबेंचर भी प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्रेडिट साइड में. उसके बाद नेक्स्ट इज ओपन मार्केट. दिस इज फोर्थ मेथड. कंपनी अपने शेयर्स ही खुद ही परचेज कर रही है. जो मार्केट में BSE NSE पे ट्रेडिंग हो रही है वो BSE NSE से ऑटोमेटिकली खुद ही अपने डिबेंचर्स बाय कर रही है. ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? अपने डिबेंचर्स जब हम लोग परचेज करते हैं उसका रीज़न होता है आगे हमें डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं देना है, हमारे पास काफ़ी पैसे पड़े हैं तो जो भी प्राइस चल रही है, ज़्यादा चल रही है कम चल रही है, हम उस पर ख़रीद लेंगे. अगर 1000 फेस वैल्यू है डिबेंचर की और मार्केट में 980 में मिल रहा है हमारा ही डिबेंचर तो कंपनी 980 में ख़रीद लेगी और उसका जो डिफरेंस है 1000 - 980 दैट इज़ 20 रुपीज़, ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया. इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? डिबेंचर परचेज करेंगे तो परचेज कॉस्ट क्या है 980, तो ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 980 आएगा. सपोज एक ही डिबेंचर हमने खरीदा है, टू बैंक अकाउंट 980. फिर डिबेंचर खरीदने के बाद उसको फाड़ देगी, कैंसिल कर देगी तो
डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 1000 आएगा। टू ओन डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे परचेज कॉस्ट आएगी 980, और आगे आएगा टू गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। जो अपने डिबेंचर है वो कैंसिल हुए हैं तो उस पर हमें गेन हुआ 980, और 1000 का जो डिफरेंस है 20 रुपीज़, वो यहाँ पे आएगा। वापस से बताती हूँ कैंसिलेशन का एंट्री। डिबेंचर डेबिट में आ गया, वैसे क्रेडिट में होता है डिबेंचर लायबिलिटी साइड में, डेबिट में आ गया मतलब ये कैंसिल हो रहा है। उसके बाद है टू ओन डिबेंचर, ये हमने डिबेंचर खुद का ही खरीद लिया है 980 में। और उसके बाद आएगा टू गेन और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज़ का। गेन हमेशा क्रेडिट साइड आता है क्योंकि प्रॉफिट है। उसके बाद ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल रिजर्व में, तो गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अभी लास्ट में एक छोटा MCQs रखा है मैंने, सरप्राइज फॉर यू ऑल। डिबेंचर में बी रिडीम्ड इन ऑल द 3, लम सम, ड्राइंग लॉट, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, ऑल ऑफ दी अबव आएगा। डिबेंचर में बी रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम, दोनों होता है तो बोथ ऑफ दी अबव। थैंक you very much. This is my last video, part 3. If you have any doubt in the first 2 videos, you can write in the comment. Please like, subscribe and share. Thank you very much.